लेकिन उस पर फवाद भाई बादल छाए मंडलाए जंग के, फिर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देखा। सबसे अच्छी बात यह है कि यही वो पिंडी स्टेडियम जिसके आसपास भी एक मजमूम हरकत करने की कोशिश की गई, बट उसी पिंडी स्टेडियम से लाउड एंड क्लियर वाज़े पैगाम दिया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कि वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन। हम पसंद लोग हैं और जब हम पे कोई अग्रेशन होता है उसका जवाब देना जानते हैं और जवाब दे देते हैं तो फिर फतह मनाना भी जानते हैं। आउटस्टैंडिंग डे टुडे, बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा दिन है हम पाकिस्तानियों के लिए। और फिर क्रिकेट मैदान पे आज जो देखा गया है वो भी आप जो एक जोश था, जो वलवला था, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन मेरा सवाल जो है फैसल वो है आईसीसी से। यस, वो सवाल ये है कि मोइन अली जो थे उनको बैन किया गया फ़लस्तीन के ऊपर, उन्होंने बैन उस्मान ख्वाजा को नहीं, वो तो बाद में हुआ, पहले मोइन अली हुए, उसके बाद उस्मान ख्वाजा हुए। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फ़ौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है खामोश हैं? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? आपने नहीं, बात करी थी ना फवाद भाई, तो हम वो ट्वीट दिखा भी देते हैं जनाब। ये है वो ट्वीट और ये हैं आईसीसी के सदर हैं। ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होकर झूठ। अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज़ बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर अपने मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे, आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाज़े होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बायसनेस को आप कैसे रोकेंगे? नहीं, ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है। अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया, हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकॉनमी चलाते हैं? ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या अमेरिका नहीं जाएंगे, वीजा ही नहीं लगवाएंगे? अगर इतने बड़े हैं तो बोले ना। बात सारी ये है कि आपके अंदर जो एरोगेंस आती है तो फिर आप ऐसे ही रुस्वा होते हैं। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहाँ पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं, बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते भाई हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़ें।
अभी ACCA का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे ACC? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो ACC अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होके चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं लेकिन मैं इस टाइम ACC का चेयरमैन हूं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग ये बोलेंगे यार ये नहीं किया। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सारे क्रिकेट बोर्ड बोले यार ये देखो यार पाकिस्तान से आए हुए बने हुए और ये पाकिस्तान को खुली डुली सपोर्ट कर रहे हैं, ये ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। वो भाई आप ICC के चेयरमैन हैं और आप खुले डुले वो बातें कर रहे हैं यार। इस चीज को सम अप करूं सो दैट हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।